नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के चलते 1 साल के मासूम की गई जान। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बकरी व्यापारी के साथ लाखों की लूट और विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन की मदद से मानसिक रूप से 2 कमजोर महिलाओं के इलाज की व्यवस्था की गई। पिछले कुछ दिनों पहले बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन ममता नरेंद्र सिंह की पहल पर 2 महिलाएं जो कि मानसिक रूप से कमजोर थीं, उन्हें वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया गया था। इसके बाद एडीएम शैलेंद्र सिंह से इसकी चर्चा की गई और दोनों का इलाज किया गया है। इस सामाजिक मुहिम में आगे बढ़कर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने उन महिलाओं की ग्वालियर आने जाने का खर्च उठाया है। ममता नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने किसी से भी आर्थिक मदद नहीं ली है, लेकिन लोगों से अपील करती हैं कि ऐसे लोगों की आगे बढ़कर मदद करें। जिस भी प्रकार से आप मदद करना चाहें, इस तरह के लोगों की मदद कर सकते हैं। एडीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि महिलाओं को अच्छे इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है और उनकी मदद की जाएगी। साथ ही उन लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने इस मुहिम में सहयोग किया है। इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया, उसमें एडीएम शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन ममता नरेंद्र सिंह, इसके अलावा क्षितिज तिवारी, रेखा शर्मा, शिवानी द्विवेदी और सलमा खान ने भरपूर सहयोग दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चूँकि इसमें CWC की चेयरपर्सन भी हूँ और अब वन स्टॉप में हमारा ऑफिस लगता है। हम सड़क पे आते जाते कई बार इन महिलाओं को देखते हैं और तो मदद के लिए आगे बढ़ने का मन करता था, इसीलिए मैं आगे बढ़ी और हमने एडीएम सर के नेतृत्व में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और ये था कि सरकार के पास गवर्नमेंट का बजट कुछ ऐसी महिलाओं के लिए होता नहीं और इनके घर वाले इनको रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने सोचा कि समाज में जो ऐसे लोग हैं जो पहले से समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसे कुछ लोगों का नाम लिस्ट आउट किया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी था और डॉक्टर साहब ने इस मुहिम में सबसे पहला अपना डोनेशन दिया। डोनेशन के तौर पे हमने किसी से हम लोग नगद पैसे की डिमांड नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि लोग सहयोग करें और डॉक्टर साहब ने ग्वालियर तक जाने और लौटने के लिए गाड़ी मुहैया कराई है और उसी गाड़ी से सारी हमारी जो टीम है, मैं, क्षितिज तिवारी, रेखा शर्मा, शिवानी और सलमा खान, ये जो लोग हैं, इतने लोगों की टीम ग्वालियर गई, जिसमें शिवानी चूँकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो रुक गई। बाकी सारे लोग ग्वालियर जाके महिलाओं को इलाज के लिए छोड़ के आएंगे और मेरी पूरे समाज से रिक्वेस्ट रहेगी कि कहीं भी ऐसी घूमती हुई महिलाओं को देखते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम पहले उनका हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, घर वालों से संपर्क करते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसे जगह इलाज के लिए भेजते हैं। तो जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, किसी का कोई ऐसा बंधन नहीं है, किसी से पैसे डिमांड नहीं है, लेकिन लोग आगे आके सहयोग करें ताकि ऐसे लोगों को भी हम उनका पुनर्वास कर सकें और उन्हें भी समाज में जीने का और रहने का एक अधिकार दिला सकें। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से हम लोगों की मांग थी, इसके पहले जो 2 महिलाओं को और लेके गए थे उसके लिए एडीएम सर ने रेड क्रॉस और अपने खुद के तरफ से हमें फंड दिया था, जिसके कारण हम उन्हें लेके गए थे। लेकिन इस बार सर और हम लोग ने एक छोटी सी बैठक में डिसाइड किया कि समाज के लोगों को भी, समाज के लोग बहुत से ऐसे रीवा में हैं जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो उनको भी हम चाह रहे हैं कि वो आगे आएँ और जो आगे अभी तक नहीं आए वो भी आगे आएँ। तो इसमें ना केवल वो सहयोग करेंगे बल्कि सर ने उनके एक सम्मान की भी व्यवस्था करी है, जिनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र और सर के खुद के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। अभी भी जो गाड़ी रवाना है उसको रीवा कमिश्नर ने हरी झंडी दिखा के एडीएम सर के साथ में रवाना किया है। तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और मन में एक बहुत सुकून की बात है कि एक इंसान हो के दूसरे इंसान की मदद कर पाए। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 2 महिलाएं हम लोगों को मानसिक रूप से जो कि विक्षिप्त थीं और यहाँ वहाँ काफ़ी जगहों पर घूमने के बाद और काफ़ी परेशानियों के बीच हम लोगों को मिली थी। वन स्टॉप सेंटर की टीम ने उनको अपने पास रखा, उनको ठीक किया। काफ़ी अच्छी जब उनका सेहत और हालत हो गई थी तब उनको हम लोगों ने अब यहाँ से शिफ्ट करने के लिए ग्वालियर भेजा है। ग्वालियर भेजने की प्रक्रिया जो मतलब विधिक उसकी कार्रवाई होती है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके हम लोगों ने इसको भेजा है और हम लोगों के साथ में डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने आगे बढ़ के और इससे मदद की है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी इस कार्य में सहयोग करें, जिससे कि हम लोग जो महिलाएं हैं जो भटकी हुई हैं या विक्षिप्त हैं और जो परेशान हैं उनकी ठीक ढंग से मदद कर पाएँ। वो महिलाएं कहाँ की थी? ये महिलाएं रीवा की थीं, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से उतनी सशक्त नहीं थीं, इसलिए उनको उनके उपचार के लिए और ठीक ढंग से रहने के लिए ग्वालियर में व्यवस्था है, वहाँ इनको भेजा जाता है। बताएं ये किस तरह की मदद आप लोगों ने की?
ममता जी सिंह साहब ने मेरे से कांटेक्ट किया कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि विक्षिप्त पागल तरह की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनको आवश्यकता है दवाई की सही जगह ले जाने की, तो उसके लिए कुछ आपकी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। मैंने उसके लिए थोड़ा सहयोग दिया है और हम कोशिश हमारी यही रहती कि जो भी परेशान हैं उनको सहयोग मिलता रहे और समाज के सभी लोग इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे कि ये लोग आगे सही हो जाएं, अपने परिवार में पहुंच जाएं, तो अच्छी बात होगी। ये बैठाने के लिए तैयारी तो करो। हाँ जी वो देना तो हर स्वागत नहीं करा, अभी घर जा रही हो अपने, तो फिर लाला तो मेरे पास शमीम देखो चली ना जाए कहीं। शाहपुर थाने के बिछरहटा में शनिवार देर रात बकरी व्यापारी पर हमला कर बदमाशों ने 6 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात में करीब 8 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। बिछरहटा निवासी उद्दूस खान पिता जलालुद्दीन 28 वर्ष बकरी बेचने के लिए हैदराबाद गया था। वहां से वो शनिवार रात घर लौट रहा था। रात में चौहना बस स्टैंड में उतरा और पैदल ही अपने घर जा रहा था। जैसे ही 100 मीटर आगे पहुंचा तभी घात लगाकर इंतजार कर रहे आधा दर्जन बदमाश पहुंच गए और मारपीट कर रुपए से भरा बैग छीन लिया। पीड़ित के शोर मचाने पर जब तक स्थानीय लोग पहुंचे सभी बदमाश फरार हो चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने तत्काल सभी थानों को अलर्ट कर बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश दिए। पुलिस ने पूरी रात बदमाशों की तलाश में आसपास के इलाकों में दबिश दी। कुछ संदेहियों को उठाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ आरोपी समीपस्थ गाँव के ही थे जिनको पीड़ित ने पहचान लिया है। पुलिस ने डकैती का अपराध पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मोहम्मद जो जमुई गांव के रहने वाले हैं, शाहपुर थाने के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि रात को वो हैदराबाद से लौटे थे और चौमुना में उतरे थे और फिर वहाँ से पैदल अपने गांव जमुई जा रहे थे। तो कुछ अज्ञात लड़के कुछ आए और जो है उन्होंने उनके साथ लूटपाट की है। पुलिस ने अभी इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें शीघ्र खुलासा करें। संजय गांधी मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के चलते आज एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आए दिन लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। रीवा के अमहिया मोहल्ले में रहने वाली नगीना बानो ने बताया कि उनके बच्चे आयत की तबीयत खराब हुई थी और जो खून की उल्टी कर रही थी, जिसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टरों ने पहले बाहर बिठा दिया। उसके बाद किसी तरह से इलाज शुरू हुआ और खून का इंतजाम करने के लिए कहा गया। जब खून की जांच लेने गए तो पता चला कि 1 साल की बच्ची की जगह 26 साल की लड़की का इलाज किया जा रहा था। वहीं जब इस बात पर सवाल किया तो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ द्वारा बदतमीजी भी की गई और किसी ने एक न सुनी। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल समय पर कभी किसी को ब्लड नहीं मिलता है। कहने के लिए ब्लड बैंक हैं, हमेशा कैंप लगते हैं, लोग आगे बढ़कर ब्लड डोनेट भी करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ब्लड नहीं मिलता। हाँ, अगर आपकी किसी सामाजिक संगठन से पहचान है या राजनीतिक पहुंच है तो आपको ब्लड तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको किसी न किसी ग्रुप का ब्लड तो देना ही पड़ेगा। तो फिर ये ब्लड बैंक बनाया ही क्यों गए है? ब्लड बैंक के नाम पर, डोनेशन कैंप के नाम पर हजारों रुपए प्रचार में फूके जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर फोटो खींचकर अपलोड भी करते हैं, लेकिन फिर ये ब्लड जाता कहाँ है जब जरूरतमंदों को मिल ही नहीं पाता? क्योंकि रक्तदाता तो अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा करते हैं। आज ब्लड के इंतजाम में भटक रहे आयत के माता पिता को उस समय गहरा सदमा लगा जब पता चला कि आयत अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल संवेदना विहीन हो गया है। सीनियर डॉक्टर तो मिलते ही नहीं, वो अपनी क्लिनिक में बैठे इलाज करते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसकी अभी कोई रसीद नहीं मिलती है और ना ही कोई ऑडिट होता है। सरकारी अस्पताल अब मात्र ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं, जहां आम आदमी के परिजनों को सिर्फ प्रयोग की वस्तु समझा जाता है। मौत के बाद कुछ दिनों तक लोग हंगामा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बुला रहे थे,
वो लोग आते तक में इतने बोल भी 2 बज गए 2:30 बज गए इंतजाम करते करते। हम लोग खाए पिए दोनों, हम मियाँ बीवी इंतजाम कर रहे थे। जब वहाँ अंदर गए इनको बैठाए तो बोले आप हमारे बच्चों को तको, हम इंतजाम करके आते हैं। जब अंदर गए तो हमारी बच्ची ज़्यादा सीरियस हो गई। वो लोग यहाँ वो लगाए थे सीरियस में, फिर वो बोले कि अब तुम इंतजाम नहीं कर पाई, तुम्हारी गलती है। हम कहा नहीं हमारी गलती नहीं है, ठीक है। वो बोले कि खून नहीं ला पाई तुम, इसकी वजह से तुम यहाँ से निकलो। हम बोले कि नहीं, जो खून वो दिए थे जांच करने के लिए उसने 26 तारीख दिया हुआ था, और जो कि मेरा बच्चा 1 साल का था, अभी तक उसके 26 साल की दवाई चल रही थी। ये पता हम लोग को नहीं था। जब आज हम लोग वहाँ गए ग्रुप बेड में, जब वो बताए ये 26 साल की वो, हाँ, तो हम बोले नहीं 1 साल की बच्ची है, अभी तक मतलब साल भर की बच्ची के 26 साल की वो उसको दवाई चल रही थी। हम लोग को ये नॉलेज नहीं था। 2 दिन की भर्ती में हमारा बच्चा बीमार हो गया। ब्लड कुछ नहीं चढ़ा, हम ब्लड की इंतजाम कर रहे थे। जब हम अपने वालों को बुलाए ब्लड के लिए तो वो बोली कि तुम लेट कर दी हो, देखो। तो फिर वो बोले थोड़ा सा वो ब्लड निकाले, बोले कि खड़ी रहो, ब्लड निकल रहा था। तो वो रुई बोले कि ले आओ, तो हम गए रुई लेना। तो मैडम से बोले कि थोड़ा हमको रुई दे दी, वो नहीं सुनी, वो नहीं सुनी, कोई नहीं सुना। हम गए, इनको बोले कि आप उठा लीजिए, ये उठा ली। फिर इतने में आई तो बोले कि अपने मर्जी से काहे उठाई, ये तुम्हारा वो नहीं है, तुम जो चाहे जो उठा लो। तो हम बोले वो सीरियस मेरा बच्चा है। डॉक्टर भी बोले कोई नहीं दे रहा, और जो कि डॉक्टर भी बोले कि तुम उठा लो, तुम भी उठा लो, ये बोले कि तुम उठा लो। जब ये उठा ली तो फिर डॉक्टर आया तो बोले 1 जन रहो। हम थे, ये थी और हमारे हस्बैंड थे, बोले कि 1 जन रहो। तो हम इनको बोले आप जाइए, हो गया, हम मम्मी है तो हम खड़े रहेंगे। तो जब हम खड़े थे तो वो बोली, फिर वो डॉक्टर मैडम आती है, उनका मैडम का कुछ नाम था आरती सिंह, वो बोले कि ऐसे आप इतना वो दिखा रही हैं तमन्ना, सुबह से कहाँ गायब थी। हम बोले हम खून के इंतजाम में थे। बोले कि जब खून के इंतजाम में तो काहे नहीं किया। हम बोले हम अपने घर वालों को बुलाए हैं। तो बोले कि बहुत बहस करती हो, तुम निकले यहाँ से। वो ऑक्सीजन सर लोग लगाए थे और सब निकाल के और सब बोले कि जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। फिर हम ब्लैक बेड में गए तो वो बोले एक ग्रुप का अभी नहीं मिल रहा, तुम्हारे वाले जो हो उनको बुला लाओ। तो हम सबको बुलाए थे। वो बोले जो तुम्हारे घर में फैमिली वाले हो बुला ला, तो हम इंतजाम कर देंगे। तो जब हम इनको इंतजाम करेंगे तब ना हम देंगे। लापरवाही ये हुई कि हमारी बच्ची जिंदा थी, वो वहाँ से ना भगाते तो हमारी बच्ची नहीं खत्म होती, मशीन ना निकालते तो हमारी बच्ची नहीं खत्म होती। बस हमको आवाज चाहिए, क्यों निकाले गया, हमको ये चाहिए कि उसको हमारी बच्ची को क्यों निकाला गया वहाँ से। और ये बोली भाषा नहीं है। मान लीजिए हम नहीं जानते उसको दवाई क्या 26 साल की दवाई चल रही थी, वो साल भर की बच्ची के लिए, वो साल भर का भी नहीं दे रहे हैं हमको। हम गए वहाँ गए तो बोले कि सब कोई खाना खाने चले गए, बस। और वहाँ से हमको निकाल दिया गया। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बच्ची को ले गई तो खत्म कर दी। हाँ, निकाले वो लोग हैं। नहीं हम हाँ बता रहे हैं ना, निकाल कुछ नहीं दे रहे हैं हमको। अभी शिकायत कहीं नहीं की है, बस अभी तो खत्म हुई है। सिरमौर थाने में मारपीट की रिपोर्ट मनमानी पूर्वक दर्ज किए जाने के बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सिरमौर तहसील अंतर्गत राजगढ़ के रहने वाले शिवलाल साकेत ने बताया कि 18 नवंबर को आम आदमी पार्टी की रैली में रीवा गया था, जहां से रात 8 बजे घर लौटा तो देखा कि किराने की दुकान में चोरी हुई है, जिसे देखने पर हल्ला गुहार मचाने के बाद उसके पड़ोसी सोनू साकेत पिता प्रेमलाल साकेत और छोटू साकेत पिता राम नरेश साकेत दोनों लोग आए और बोले कि हल्ला क्यों करते हो, यदि हल्ला करोगे तो जान से खत्म करेंगे। तब पीड़ित द्वारा पुलिस 100 डायल पर फोन लगाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को समझौता कराकर वापस घर भेज दिया गया। इसके बाद जब रात 9 बजे घर पहुंचे तो प्रेमलाल साकेत पिता पंछी साकेत, सोनू साकेत पिता प्रेमलाल साकेत, सपना साकेत पिता प्रेमलाल साकेत, छोटी साकेत पति प्रेमलाल साकेत तथा अजय साकेत जो प्रेमलाल का दामाद था, इन तीनों ने गाली गलौज करते हुए घर के बाहर ले गए और मारपीट की। जब शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो सिर्फ एक आरोपी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई और बाकी का नाम छोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़ित शिवलाल साकेत से। सब लोग रैली में आए थे तो मेरे प्रेमलाल का लड़का सोनू साकेत और प्रेमलाल के नाती लड़की का छोटू साकेत, उन दोनों ने मेरे दुकान में छोटी सी किराना की दुकान है वहाँ चोरी की है। और जब हम लोग रात को 8 बजे वहाँ पहुँचे तो देखा कि मेरे घर में चोरी हुई है। उन लोगों ने पहले भी चोरी किया था, पर हम लोगों ने बोले घर का आदमी चलो जाने, तो उसको हम शक की बुनियाद पकड़ के लाए, गांव वाले बताए। तो उसको जब लेके आए तो उसको पूछताछ किए तो बोला हम नहीं किए चोरी। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, उनको लेके गई टीआई साहब के सामने। टीआई साहब ने ये बोला कि चलो जाने दो, आप घर के आदमी हैं, सुलह कर लो, तो जो चोरी हुआ है वो पैसा हम दिलाएंगे।
3 दिन के अंदर ये लोग पैसा आपका देंगे। तो हम लोग बोले जी कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आप सर आप बोल रहे हैं TI है ऑफिसर है तो ठीक है। हम लोगों ने वहाँ सुलह कर लिया। इसके बाद हम घर वापिस जब गए फिर प्रेमलाल यहाँ से गए, प्रेमलाल गया, उसका दामाद गया अजय साकेत। इन लोगों ने आए तो मैं उसको बोला कि मामा लगता है, मैं उसको बोला कि मामा तेरा ये अच्छा काम है क्या, ऐसे चोरी करता है, तू सरकारी सर्वेंट है, तेरे को तो इतनी ऐसे ही पगार मिलती है कि तेरी आराम से घर गुजारा हो जाए, पर चोरी लड़के चोरी करते, इनको समझा आज मेरे किए कल किसी और करेंगे तो कैसा होगा। तो वो मेरा कांधा पकड़ा और बोला चल भांजे चलते, हम समझाए, तू भी समझा। मैं उसको बोला मैं नहीं जाऊँगा सर, आप जाओ, तुम मामा समझाओ, मैं नहीं जाऊँगा। वो मेरा पकड़ के कांधा लेके गया और जब तक वहाँ उसके घर के थोड़ी सामने 100 मीटर की दूर पर उसका घर है मेरे घर से, तो वहाँ रोड पे लेके गया। उसका दामाद आया, तब तक बोला तुम FIR करवाओ। तो हम बोला FIR तुमने काम ही ऐसा किया, चोरी का काम किया, हम तो सुलह कर लिए, कोई सुलह भी नहीं करते। तब तक वो बोला प्रेमलाल कि साला FIR करवाने गया तो मादर चौथ को पीट लो इधर, और फिर अब ढंग से FIR करे। तब तक उसका वो आके मेरी यहाँ गर्दन में पकड़ा उसका दामाद, और प्रेमलाल कस की जकड़ दिया और लाठी से मेरे पीछे मारा वहाँ पे भी। और सोनू जब जाके टांगी लाया अंदर से, टांगी से मार दिया। गिरफ्तारी हुई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थाने गए थे क्या? थाने में गया, FIR दर्ज किया। तो मैं उनको बोल रहा था, मुझे हॉस्पिटल ले गए और तुरंत टांका लगा के तुरंत ला के बिठा दिए वहाँ, और बोले रिपोर्ट लिखा दी। मैं उनको बोल रहा था कि बोले लाठी से सोटे, फिर मेरे टांगी मारे, पर उन लोगों ने सिर्फ ये। आज SP साहब से मिले हैं, क्या बात हुई? SP साहब से बात हुई तो SP साहब, एडिशनल SP साहब मिले थे। वो बोले कि वहाँ फ़ोन लगाए थे TI साहब को, वो बोले कि उनका आए हैं ये लोग शिकायत लेके, तो इनको भगाना मत, इनकी सुन लेना। अब बाकी जैसे उसने अभी उन्होंने 3 आदमी का हमने रिपोर्ट लिखाई है। हमने वहाँ बोला कि 3 आदमी हमको लपट के मारे हैं सब घर वाले, लेकिन एक आदमी की कंप्लेन लिखी, प्रेमलाल और उसका दामाद अजय साकेत, जिनका कंप्लेन नहीं लिखी गई, बस खाली एक ही आदमी का रिपोर्ट लिखी गई। मैं चाहता हूँ सर कि हमको हमारे 3 आदमी कंप्लेन लिख के कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अब हमको दबाव भी डालते। बोलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव। प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने सिंधु भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों के हौसलों को बुलंद करने के लिए शासन स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा के सिंधु भवन में एक ऐसा ही आयोजन किया गया, जहां प्रतिभावान बच्चों को न सिर्फ पुरस्कृत किया गया, बल्कि उनकी प्रतिभा को जगाने के लिए मौजूद विशिष्ट नागरिकों के द्वारा सफलता के रास्ते बताए गए। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर बजाज ने कहा कि ये बच्चे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं, और जिस तरह से उनके कौशल हैं वो निश्चित ही आने वाले समय में देश का भविष्य बनेंगे। इस अवसर पर रीवा जिले के तकरीबन 500 से अधिक बच्चे अपने परिजनों के साथ पहुंचे, जहां उनका जिले के विभिन्न समाज सेवियों के द्वारा सम्मान हुआ। भारतीय सिंधु सभा मेन शाखा रीवा द्वारा मेधावी बच्चों को 650 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी बच्चे रीवा के ही हैं, नर्सरी से लेकर और कॉलेज DBD तक बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। और जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए एक विशिष्ट इनाम दिया जाएगा। यह भारतीय सिंधु सभा का कार्यक्रम हर साल मेधावी बच्चों को दिया जाता है। इसमें हमारे जबलपुर से लोकवानी साहब वाइस चांसलर आए हुए हैं, डॉक्टर नरेश बजाज जी, दादा प्रहलाद सिंह जी संरक्षक, प्रदेश महामंत्री महेश ठारवानी जी एवं खेमचंद लालवानी जी अध्यक्ष, महासचिव अमृतलाल दौलतानी और कोषाध्यक्ष मदन लाल चुगवानी हैं। और ये सब बच्चों को शील्ड दी जाती है, पुरस्कृत किया जाता है। इसके बाद उनका यहाँ भोजन भंडार भी किया जाता है। ये विगत 25 सालों से चल रहा है यह कार्यक्रम, और ये बहुत ही हमारे समाज के लिए गरिमामय कार्यक्रम होता है और हमारे समाज को प्रेरणा मिलती है, पढ़ाई में लिखाई में, और समाज का पूरा सहयोग मिलता है। हमारा नाम है अशोक मंजानी, पप्पू भैया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए आज एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। आज चुनावों की तैयारियों के संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि आगामी चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। जिन अधिकारियों को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनसे आज अब तक के लिए गए कामों का फीडबैक लिया गया और चुनावों को सरल व व्यवस्थित कराए जाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम था, इस बार उसे भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जिले भर में करीब 35,000 महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है। इस बार मतदान में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी मतदान प्रतिशत अच्छा रहने वाला है। कलेक्टर ने कहा कि लगातार BLO द्वारा वोटर लिस्ट सही करने सर्वे किया जा रहा है। नाम जोड़ने के साथ ही जिन लोगों के नाम 2 जगह हैं या मृत हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज की जो बैठक है उसमें सिर्फ समय सीमा के पत्रों नहीं, बल्कि जो मुख्य वो इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के किया गया। जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों की जो आदेश लगाए गए हैं, उन नोडल अधिकारियों ने अपनी तरफ से क्या अभी तक तैयारियां की हैं, आने वाले चुनावी प्रबंधन के लिए उन्होंने कैसे टीम्स बनाई हैं, जो उनके इंटरनल प्रशिक्षण होने हैं टीम्स के कि किस तरह से काम करेंगे, इन सभी विषयों पर आज दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, चर्चा भी की गई है। साथ ही जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे आने वाले समय में विधानसभा में, उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने न सिर्फ वोटर लिस्ट को कंप्लीट करना है, बल्कि अपने मतदान केंद्र है उनकी समस्या सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ अपने यहाँ जो एक्टिविटीज हैं वो भी तेजी से चलती रहें। क्योंकि रीवा जिले में पिछली जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत कम था। यदि हम प्रदेश एवरेज से देखें तो इस बार ये भी तैयारी की गई है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, ताकि लोगों का मतदान की पूरी प्रक्रिया में जो भागीदारी है वो अधिकतम रहे। साथ ही साथ इस बार जो अपनी मतदाता सूचियां बनी हैं, इनमें महिलाओं का जो नंबर है, महिला मतदाताओं का जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और पूरे विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35,000 नई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है विधानसभाओं में मिलकर। इसी कारण से हम लोगों का जो सेक्स रेशियो हर बार वोटर लिस्ट में खराब है, वो इस बार जेंडर गैप कम हुआ है और जेंडर रेशियो अच्छा इम्प्रूव हुआ। चुनावी प्रबंधन को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार तेजी से चल रही हैं और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि इनमें बहुत ही अनुशासन के साथ, सिंसियरिटी के साथ में काम करें और अपनी अपनी जो दायित्व जिसको सौंपे गए हैं उनका निर्वहन भली भांति करें। सीएम हेल्थ प्लान का भी रिव्यू किया गया है। सीएम हेल्थ प्लान सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अभी लगातार शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं, तो उनका निराकरण भी समय सीमा में सभी विभाग करें। में वोटर लिस्ट को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, वो BLO के द्वारा हर घर का सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे में ये देखा जा रहा है कि कोई मृत मतदाता सूची में ना हो,
साथ ही साथ कोई रिपीटेड वोटर ना हो, यानी एक वोटर जिसका नाम एक जगह लिस्ट में है, दूसरी जगह भी है, 2 बार लिस्ट में है, ऐसी स्थितियां कहीं ना बने। इसीलिए सभी बीएलओज पूरे जिले भर में का सर्वे कर रहे हैं और अपने यहाँ लगभग 17 लाख मतदाता हैं, लाख के आसपास मतदाता हैं पूरे जिले में, उसमें से 8 लाख मतदाताओं का ऐसा। जवा तहसील में इन दिनों पशुओं में गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है, लेकिन जिम्मेदार पशु चिकित्सक व कर्मचारी मौन बैठे तमाशा देख रहे हैं। रीवा जिला अंतर्गत जवा तहसील में इस वक्त पशुओं को टीका नहीं लगने से पशुओं में गंभीर बीमारी देखी जा रही है, जहां पर देखा गया है कि इलाज एवं टीका नहीं होने से पशुओं के शरीर में फोड़ा टाइप की गांठ बन रही है और मरने की कगार में है, जिसकी ग्रामीण द्वारा कई बार विभाग से शिकायत की, लेकिन पशु चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और विभाग के द्वारा बैठे तमाशा देख रहे हैं। हालात ये हैं कि जब भी पशुपालक पशुओं को लेकर अस्पताल जाते हैं तो पशुपालकों को दवा प्राइवेट दुकानों से खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में कभी भी दवा उपलब्ध नहीं रहती। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि अप्रैल 2023 से कोई दवा नहीं आई है। दवा के नाम पर 8 से 7 सीसी दवा एवं गोली कुछ उपलब्ध हो पाती है। इस संबंध में समाजसेवी व राष्ट्रीय गौरक्षक सेवा दल के जिलाध्यक्ष वैभव कुमार केशरवानी का कहना है कि कलेक्टर को जानवरों के संबंध में नियम पारित करना चाहिए। एक समस्या देखी जाए तो माने जो जानवर है, गाय गोरू हैं, यहाँ पर उनके लिए दवा नहीं उपलब्ध है कहा जाए अस्पताल में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ निरीह प्राणी गौ माता हैं, इनको मतलब जैसे रेबीज के इंजेक्शन यहाँ आ जाए और जो लंपी स्किन डिसीज है, मतलब बड़े बड़े फोड़े पड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये महामारी फैली है, इनके लिए लगातार टीका लगाया जाए और जो भी आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं गौ माता नंदी, उनके लिए दवा आए ताकि उपचार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मरने के कगार से बच सकें। अच्छा, तो इसके बारे में आप अक्सर क्षेत्र में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। जी। तो क्या अधिकारियों से क्या मिलता है, माने क्या आश्वासन देते हैं आपको दवा के बारे में? जी, आश्वासन ये देते हैं कि जो शासन प्रशासन की दवा आती है वो देते रहते हैं। अब ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से दवा नहीं आ पाती है तो हम क्या कर सकते हैं, पर जो दवा आती है उसको देते हैं। अच्छा। किस तरह की आप शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि गौ माता के लिए भी ध्यान दिया जाए, ये भी निरीह प्राणी है। यदि सनातन धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित हो और गौ नंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और जो आए दिन रोड में शिकार होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं भरण पोषण का इंतजाम किया जाए, जैसे गौशाला में गौ को रखा जाए, एक्सीडेंट से बचाया जा सके और जो भी संभव हो शासन प्रशासन के गाइडलाइन में इनका दवा उपलब्ध किया जाए, यही निवेदन करना चाहूँगा। बिटिया दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठन द्वारा बरसों से झोपड़ी बनाकर रह रही महिला को किया गया सम्मानित। 24 सितंबर को विश्व बिटिया दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने कमिश्नर कार्यालय के सामने बरसों से झोपड़ी बनाकर रहने वाली सुनीता बक्सरिया के चरण धोकर आरती उतारी और सूट, साड़ी, फल, अनाज, बर्तन और दक्षिणा देकर सुनीता बक्सरिया का सम्मान किया। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि जिन बेटियों ने जीवन में संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया है, उनका सम्मान तो सारी दुनिया करती है, मगर जिन बेटियों के साथ प्रकृति और समाज दोनों ने ही उपेक्षा की हो, ऐसी बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए। सुनीता बक्सरिया बरसों से भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है। आखिर वो भी समाज का एक अंग हैं, उनको भी सम्मान का बराबर हक है। आज विश्व बालिका दिवस है और बालिका दिवस के अवसर पर ये यहाँ पे रोड के किनारे काफ़ी दिनों से हमें लगता है कि 10 वर्ष से ये सुनीता बक्सरिया रहती हैं और इनका जीवन यापन जो है तो ये भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन चलाती हैं। जो जिन बेटियों ने मेहनत करके संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है, उनका सम्मान तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जिन्होंने प्रकृति की मार सही है और समाज ने भी जिन्हें तिरस्कृत किया है, हमने सोचा कि ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया जाए जो अभावग्रस्त ज़िंदगी जी रही हैं, गरीबी की हालत में हैं। तो हमने आज यहाँ पे सुनीता बक्सरिया का सम्मान किया है विश्व बालिका दिवस के अवसर पर। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज पूर्व छात्रा संगठन की एक बैठक आयोजित हुई। आज 25 सितंबर को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व छात्राओं की एक विशेष बैठक आहूत की गई। बैठक में प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह की अध्यक्षता हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस बैठक में पूर्व छात्रा संगठन की संयोजक डॉक्टर राजश्री पांडे, अध्यक्ष अर्चना सिंह, उपाध्यक्ष सुधा सिंह, सचिव डॉक्टर आरती तिवारी, सह सचिव अनुराधा शुक्ला, कार्यकारिणी सदस्य अंजना सिंह आदि उपस्थित रही। बैठक में कॉलेज के उन्नयन संबंधी चर्चाएं हुई, साथ ही आने वाले समय में नैक टीम के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। इस संबंध में हमने डॉक्टर राजश्री पांडे से बात की। उन्होंने हमें आज की बैठक के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा। दिनांक 25 सितंबर को हमारे पूर्व छात्रा संगठन समिति की अपराह्न 2 बजे बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र 23-24 में कॉलेज के उन्नयन और विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसके बारे में चर्चा की गई। और आगामी कुछ महीनों के बाद महाविद्यालय में नैक भी आने वाली है, तो उस सिलसिले में भी आपस में विचार विमर्श किया गया और तय किया गया कि कॉलेज के विकास के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यही आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।